नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम होता क्या है? इसको कैसे करना सही रहता है? तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में अंदर जितनी भी नाड़ी है, वे किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल से हुई हो या फिर किसी अन्य कारण से। तो उनकी शुद्धि के लिए जो प्राणायाम किया जाता है, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, इसको करने का क्या-क्या लाभ है और कैसे करना सही रहेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सिद्धासन या फिर पद्मासन में बैठ जाना है और फिर कमर को सीधे रखते हुए कमर को सीधे रख सकते हैं। सीधी करने के बाद में आपको गर्दन सीधी रखनी है और निगाह सामने रखनी है अपनी, जो दृष्टि है वो सामने रखनी है। इसके बाद में आपको हाथों की मुद्रा आपको ये बनानी है। ऐसे मुद्रा बनाने के बाद में आपको फिर बाएं नाक से सांस बाएं नाक बंद करने के बाद में दाएं नाक से सांस लेनी है। प्रयास आपको ये रखना है कि सांस की जो लेने की गति है वो बहुत ही धीमी होनी चाहिए और लंबी गहरी सांस लेनी है। अब सांस लेने के बाद में आपको कुछ देर तक होल्ड रखना है या कर सकते हैं आपको होल्ड रखना है। और उसके बाद में आपको बाएं नासिका से बहुत धीरे धीरे सांस छोड़नी है। सांस छोड़ने के बाद में आपको प्रयास यही करना है कि सारी जो अंदर की आपकी दूषित वायु होती है वो बाहर निकल जानी चाहिए। तो सारी सांस छोड़ने के बाद में आपको कुछ देर तक ऐसे होल्ड रखना है। उसके बाद में फिर आपको बाएं नासिका से ही बहुत ही आराम आराम से बहुत धीमी गति से सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है दोस्तों आपको। फिर सांस लेने के बाद में आपको अंदर ही होल्ड रखना है इसको। फिर होल्ड रखने के बाद में आपको दाएं नासिका से आराम आराम से बहुत धीमी गति सांस छोड़नी है। तो दोस्तों, ये हमारा एक चरण पूरा हो चुका है। आपको ऐसे ही कम से कम 10 चरण पूरे करने हैं, फिर 5 मिनट तक करना है आपको। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप को समय नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो उन व्याधि से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा और सुबह उठने के बाद में आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब भी आपको समय मिलता है, तो आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे दोस्तों। चाहे वो कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम हो दोस्तों। क्योंकि अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य सही नहीं होने का और ना ही आपको मस्तिष्क सही होने का। क्योंकि जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो उसके बाद में ऑक्सीजन जो होती है आपके माइंड में जाती है और जाने के बाद में ऑक्सीजन जाने के बाद में आपका माइंड अच्छे से कार्य करता है दोस्तों। तो हमारे शरीर का जो भोजन, जो हमारे शरीर दिमाग होता है, उसका भोजन ऑक्सीजन है दोस्तों। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आपको गहरी सांस लेनी पड़ेगी और प्रयास आपको ये रखना है कि आप किसी खुले स्थान में बैठें, चाहे छत हो या कोई बाग बगीचा हो, तो वही स्थान आपको नियत करना है। कि आपको प्रयास ये करना है दोस्तों, कमरे के अंदर प्राणायाम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण तो फिर अगर प्राणायाम करोगे आप तो वहाँ पर कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाले। तो प्रयास आपको यही रखना है कि प्राणायाम जो करें आप किसी खुले स्थान में बैठने के बाद प्राणायाम करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।